नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजनीति में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बिछाए मोहरे अभी से ही रंग दिखाने लगे हैं। जिस दिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस और लालू यादव के बीच बातचीत हुई, तभी से ये पक्का हो गया था कि पशुपति पारस अब महागठबंधन के साथ रहेंगे। लेकिन जब दफादार चौकीदार के मसले पर बैठकर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पासवान विरोधी कह डाला, तो ये स्पष्ट हो गया कि वो महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ अपनी उपेक्षा का हिसाब लेंगे। ये लालू यादव का प्लानिंग है भाई। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये माना जा रहा था कि राष्ट्रीय लोजपा के नेता सूरजभान सिंह की एंट्री अब तय है। राजद सुप्रीमो लालू यादव की नज़र में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, बलिया और नवादा में प्रभावी होंगे। इसके साथ ही साथ मैन टू मैन मोहरे बिछाने की पहल भी राजद सुप्रीमो की तरफ से की जाने लगी है। तब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी थी कि मोकामा और लखीसराय यानी अनंत सिंह और राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के विरुद्ध सूरजभान सिंह को अप्रोक्ष रूप से उतारा जाएगा। इन दोनों जगहों पर सूरजभान के संबंधी भाई या पत्नी मोकामा और लखीसराय में मौजूदा विधायक को चुनौती देने जा रहे हैं। अभी तक तो ये अनुमान ही था कि सूरजभान सिंह कमांडर की भूमिका में एनडीए सरकार के विरुद्ध अपना दमखम दिखाएंगे, पर मोकामा गोलीकांड में पूर्व विधायक अनंत सिंह के जेल जाने के बाद जो है बाहुबली नेता सूरजभान सिंह का गर्जन एक तरह से उस अनुमान पर मुहर लगाने जैसा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने तंज कसते हुए यहां तक कह डाला कि अनंत सिंह रावण जैसे हैं। रावण का भी अंत हुआ था तो अनंत सिंह का भी अंत होगा। लगे हाथ उन्होंने अनंत सिंह को सुझाव भी दे डाला, कोई भी विधायक हो, उनका ये काम नहीं है, ये काम प्रशासन का है। प्रशासन के काम में किसी भी विधायक को इस चीज की शोभा नहीं देता है। कहीं जाकर ऐसी घटना हो, हम ये काम करें, मधुबनी हो, मोहनिया हो, मोकामा हो, सब बिहार में ही है। किसी भी विधायक को लोकतंत्र का आदर करना चाहिए। ऐसा होना कैसे देखते हैं इसको? आपका भी वहीं पे मतलब घर है मोकामा में, उस तरह की हुई है। देखिए, मोकामा बिहार से बाहर है, देश से बाहर है। कोई भी माननीय विधायक है, उनका काम ये नहीं है, तब यही काम करते रहें। और ये काम प्रशासन का है, तो प्रशासन को करना चाहिए। कोई भी माननीय विधायक को इस चीज का शोभा नहीं देता है कहीं जाके ऐसी घटना हो, हम ये काम करें। मधुबनी हो, मोहनिया हो, मोकामा हो, सब तो बिहार में ही है। किसी विधायक लोकतंत्र के लिए घातक चीज है। सवाल ये उठ रहा है सूरजभान जी की सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह ताकतवर है, वो फैसला करते हैं, वो जो है लोग को मानना होगा, तो कैसे? देखिए, ये पृथ्वी लोक है और यहाँ रावण से ज्यादा ताकतवर कोई हुआ था, लेकिन उनका भी जैसे कि अंत होता है, हर मनुष्य का अंत होता है। इसलिए कोई भी ताकतवर जनता से बढ़कर कोई ताकत नहीं। तो आपको बता दें कि सूरजभान सिंह राज्य के भूमिहार बहुल क्षेत्र में प्रभावी हो सकते हैं। ऐसे भी सूरजभान सिंह बलिया से सांसद रहे हैं। उनकी पत्नी वीणा देवी मुंगेर से सांसद रह चुकी हैं। इनका भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद रहे हैं। इन 3 लोकसभा क्षेत्रों में प्रभावी सूरजभान सिंह लालू प्रसाद के साथ मिलकर एनडीए के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। अदावत की राजनीति की बात कर लें तो अनंत सिंह और सूरजभान का जंग पुराना रहा है। ये अदावत की राजनीति उसी दिन शुरू हो गई जब मोकामा विधानसभा सीट से वर्ष 2000 में सूरजभान सिंह ने निर्दलीय नॉमिनेशन किया था और अनंत सिंह के बड़े भाई और आरजेडी प्रत्याशी दिलीप सिंह को हराया था। उसके बाद 2005 के विधानसभा चुनाव में दिलीप सिंह की मौत के बाद अनंत सिंह जदयू के टिकट पर मोकामा से मैदान में उतरे और पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद अब तक जितने चुनाव मोकामा विधानसभा या मुंगेर लोकसभा के चुनाव हुए, सूरजभान सिंह की भूमिका रही है। तब एनडीए में थे और अब महागठबंधन की राजनीति में आने वाले हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के पहले तो बलिया, बेगूसराय, लखीसराय और नवादा की राजनीति पर बाहुबली इफेक्ट तो पड़ ही गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।